हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक बच्चे ने कमेंट किया और वो कमेंट कहीं ना कहीं मेरे पिन कर गया कि एक्चुअल में कहीं बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। तो ये आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग नए हैं वो भी ध्यान से सुने और वीडियो अच्छी लगे तब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, क्वेश्चन ये था कि सर हम 12th क्लास में फेल हो गए, ध्यान से सुनिएगा, और 12th में फेल होने के बाद क्या हम पढ़ाई छोड़ के पूरी तरीके से फुल टाइम यूट्यूब कर सकते हैं? तो दिमाग में कहीं ना कहीं आया, बच्चे को ऐसा, बच्चा इन्फ्लुएंस हो रहा है, बच्चे को यह लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं यूट्यूब जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और पढ़ाई बेकार है। आज बिल्कुल ट्रू जस्टिफिकेशन यहां पे होने वाला, ध्यान से समझिएगा सर। देखिए, यूट्यूब को पहले हम समझेंगे, उसके बाद पढ़ाई के क्या, पढ़ाई आदमी क्यों करता है इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल यह भी रहता है कि हम पढ़ाई क्या, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो मेरे आगे काम में थोड़ी आएगा, तो हम क्यों, अगर हम टीचर नहीं बनेंगे, कुछ इंजीनियर वगैरह नहीं बनेंगे तो आगे मेरे क्या काम में आएगा। तो आज पूरा जस्टिफाई करने वाले हैं कि पढ़ाई की अपनी क्या वैल्यू है और YouTube की क्या वैल्यू है, क्या आप पढ़ाई छोड़ के YouTube कर सकते हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम क्या चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा सर। नंबर एक, आज की डेट में अगर आप किसी भी गली से निकल जाएंगे, किसी भी गली से, तो हर आदमी, यहां तक कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका भी एक YouTube चैनल है, क्योंकि कहीं भी अगर आप कमेंट करते हैं तो चैनल ऑटोमेटिक बन जाता है। वो अलग बात है चैनल की डिजाइन नहीं कर रखी है आपने, उसमें बैनर थंबनेल नहीं लगा रखा है, आप काम नहीं करते, लेकिन चैनल तो आपका है। यानी YouTube चैनल तो सबका है, अगर कोई कमेंट कहीं भी करता है तो आपका चैनल है सर, ठीक है। नंबर एक, वही आपका चैनल, बस वहीं से वीडियो अपलोड होती हैं। अब सर जी, क्या हमें पढ़ाई छोड़ के YouTube पे आना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं अगर आप ऐसा करने की सोच भी रहे हैं तब। सर जी, फिर हमें किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, दो तरीके के बच्चे हैं। एक जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं सोचना अभी। जैसे अगर हम आपको थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करें, मान लिया कोई व्यक्ति जो है वो IAS की तैयारी कर रहा है। अब IAS एक विजन है सर, कोई IAS का मतलब UPSC की तैयारी कर रहा है, ये एक विजन है, एक सपना है। अब आपने क्या किया, वो सब छोड़ दिया, आप YouTube के चक्कर में पड़ गए। YouTube के चक्कर में पड़ने, आपको क्या लगता है तुरंत पैसे आने लगते हैं? मेरे भाई, हमने आपको एक वीडियो बना के बताई थी, लगभग 10 लाख व्यूज, मान के चलिए 4000 व्यूज जब आते हैं तब कहीं जाके 70-80 रुपए बनते हैं। एडसेंस की हालत है। और स्टार्टिंग में आदमी के 4000 व्यूज, तो बोला 100 वीडियो डालता तब भी 4000 होने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि हर वीडियो पे अगर 4 व्यू 5 व्यू है तो 500-600 व्यूज होते हैं। तो इतना आसान नहीं है अगर आपके, और हर आदमी को लगता है कि मेरे कंटेंट में दम है। हम यहाँ डिमोटिवेट नहीं कर रहे कि यूट्यूब पे नहीं आना है, कैसे आना वो भी अभी बताएंगे आपको, लेकिन पढ़ाई छोड़ के आना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज और चल रही, सर जब पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है, आप कहते हैं सर बेरोजगारी की तरफ जा रहे तो फायदा क्या है? पढ़ाई का केवल इतना सा फायदा जो आपका माइंड है उसे डेवलप करने के लिए। जैसे मान लिया आप 12th पढ़ते हैं, 12th में आपने मैथ्स पढ़ी, सर साइंस पढ़ी, चीजें पढ़ी, तो आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ, उस सवाल को देख के आपका दिमाग चलना शुरू होगा, उस हिसाब से दिमाग डेवलप होगा। किसी, मान लिया आपके सर जी ने कहा कि इस तरीके के सवालों को ऐसे लगाते हैं, e⁻x को t मान के लगाते हैं, तो जब दोबारा सवाल आएगा तो आपका दिमाग वहीं पे पिन करेगा एकदम, अरे यार ये वही सवाल है, और आपका माइंड धीरे धीरे करके सोचना शुरू करेगा, माइंड की ग्रोथ होनी शुरू होगी सर। तो पढ़ाई का सबसे बड़ी वैल्यू यह है कि आपकी जो ग्रोथ है वो पढ़ाई के साथ साथ होती जाती है। वरना अगर चाहें तो इतने बड़े लेवल का छोटे में क्यों नहीं पढ़ा देते, आपको ABCD से सिखाया जाता, क्योंकि उस समय आपका माइंड वैसा होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो सिर्फ रट रहे हैं हमेशा से, ऐसा नहीं है सर। और कहीं ना कहीं जो लोग कतई रट भी रहे हैं उनकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं होती। वो आने वाले टाइम में बस खाली मार्कशीट वगैरह लेके घूम रहे होते हैं और फिर रो रहे होते हैं कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे पास मार्कशीट तो बहुत है लेकिन कोई काम नहीं है सर। एक्चुअली में हम आपको बताएं, पूरा डिटेलिंग कर अगर हम कायदे से करें सर, तो बहुत सारी ऐसी डिग्रियां हैं जो हमने नहीं की फिर भी मेरी साथ में हो गई। कैसे? उनसे रिलेटेड बच्चों ने कोई कोर्स किया, वो हमसे पूछते रहे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस सही वही चीजें तो होती हैं कई सारे कोर्सेज में, वो हमसे पूछते रहे, उन्हें 1 to 1 हेल्प करते रहे। कहीं ना कहीं साथ साथ में हमें भी पता चल गया इसका सिलेबस क्या है, चीजें क्या। लोग कहते हैं आपका इतना एक्सपीरियंस कैसे है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने नहीं भी की, तब भी लोगों के साथ में उन्हें बताते वो मेरी ऑटोमेटिक, हमें सिलेबस भी पता चल गया, आ भी गई। तो YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको अभी स्टार्टिंग में सिर्फ पार्ट टाइम करना है। पार्ट टाइम क्या होता है? पार्ट टाइम होता है, आप मान लिया दिन में 1 घंटे मोबाइल चलाते हैं, रीलबाजी करते हैं बैठ के, दोस्तों के साथ में मौज लेते हैं, बाहर साइकिल लेके निकल गए, घूम रहे, ये सारी चीजें। इन सारे टाइम को अगर आप बचाएंगे तो आपके आराम से 2 घंटे बच जाएंगे। बस ये इतने 2 घंटे पर्याप्त हैं अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में आप सोचते हैं कि आपको तुरंत फीडबैक मिल जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है। आदमी सोच लेता है, जोश में आ जाता है, 100 में से 1-2 वायरल हो जाए, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट यही, आदमी रगड़ता है कई दिन तक। 5 से 6000 वीडियोस हमने खुद बनाई और तब जाके इस चैनल पे ही आप देखिए कम से कम 1100 से 1200 वीडियोस पब्लिक हो चुकी होंगी भाई, और 10-12 चैनल और पता नहीं कितने चैनल पहले थे, अब उनका कोई आता पता नहीं है सर।
बहुत सारा प्रैक्टिस, बहुत सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा किया, तब जाके ये कंटेंट आप तक डिलीवर हो रहा है और आप देख पा रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं सर आप बोल बहुत अच्छा लेते हैं, ऐसे ही थोड़ी बोल लेते हैं, 5000 वीडियो बनाई है मेरे भाई। और अभी लगे क्वालिटी की बात, अभी और क्वालिटी इंप्रूव होगी, आगे लाइट्स वगैरह, पीछे डिजिटल बोर्ड वगैरह, बस 1-1.5-2 महीने की बात आप देखिए, सारी चीजें बिल्कुल रफ एंड टफ आपको नजर आएंगी। बस थोड़ा सा ये, अब हम यहाँ पे रोते रहे मेरे पास तो हमने 5000 वीडियो बना ली, हम ऑफलाइन में हजारों बच्चे पढ़ाते हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, हम रोते रहो बैठ के, कोई देखने आने वाला? रोना बंद करो, हमने कल भी यही बताया था। और टॉपिक से नहीं हटना है बिल्कुल भी। यूट्यूब पढ़ाई छोड़ के करने की कोशिश है तो आपको पढ़ाई कम से कम 12th तक बिल्कुल कायदे से करनी है, उसके बाद पढ़ाई का नहीं मन है कोई बात नहीं, प्राइवेट बीए कर लेना या प्राइवेट का रेगुलर भी कर लेना, बीए ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, क्योंकि टच में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और यहां तक कि कंटेंट भी तो तभी डिलीवर कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगी। पढ़ाई करते रहोगे तो लोगों के साथ बैठोगे, माहौल में बैठोगे, माहौल समझ में आएगा। आप कभी भी एक पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी से बात करना और कभी भी एक बिल्कुल बिना पढ़े लिखे आदमी से बात करना, कितना भी एक्सपीरियंस हो, आप अंदाजा लगा लोगे दोनों की सोच, दोनों की थिंकिंग, दोनों की जो माइंड ग्रोथ है उसमें कितना फर्क है। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। YouTube एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन स्टार्टिंग लेवल में आपको सिर्फ, बल्कि आप कुछ भी करते, कुछ लोग क्या करते हैं नौकरी छोड़ के YouTube पे आ गए, गलत है सर। शुरुआत में आप पार्ट टाइम करिए, लगभग 2 घंटे दीजिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, आने वाले टाइम में जब आपको लगे कम से कम आप YouTube से 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाने लगे हैं, छोड़ दीजिए सब कुछ, क्या फर्क पड़ता है, बढ़िया स्टूडियो बनाइए, प्रोफेशनली फिर यूट्यूब पे आ जाइए। लेकिन स्टार्टिंग के कम से कम 1-1.5-2 साल तक पहले करके देखिए कि एक्चुअल में आपको हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ लोग कहेंगे अरे सबसे होता है तो डिमोटिवेट कर रहा, नहीं सर, सबसे नहीं होता। अगर सबसे होता तो सब कर लेते, फिर सीधी सी बात है। तो उससे होता है जो लगातार प्रैक्टिस करता है, लगातार मेहनत करता है। तो पहले लगातार प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, और उस दिन का इंतजार करना है कि जिस दिन आप भी कम से कम 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए कमाने लगेंगे, फिर आपका मन करे स्विच कर दीजिएगा, ना मन करे फिर तो तब तक आपका दिमाग ही इतना ग्रो हो चुका होगा कि आपको खुद समझ में आने लगेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिलहाल ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखें। बाकी YouTube भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पर भी आप जारी कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, स्टार्टिंग में पार्ट टाइम। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।